का क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। और स्टेटमेंट पहला है कि आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो आपसे पूछा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका जो आइडिया आया है वो कहाँ से आया है। दूसरा इन्होंने पूछा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा रिकमेंड की गई थी। तीसरा ऑप्शन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली जस्टिशिएबल होती हैं रिट के थ्रू। तो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। अब सीधा ऑप्शन पे जाने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अच्छे से। ठीक है, आपको पता ही है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो दे रखी हैं वो पार्ट 4A के तहत दे रखी हैं, आप सभी जानते हो, है ना। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो ऑप्शन 1 अगर हम जाते हैं ना, तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 लिखा है ना वो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर्ड हुआ था कंट्रीज़ लाइक UK, USSR, USA, आयरलैंड, जापान, कनाडा। जो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल ड्यूटी, वो कहाँ से इंस्पायर होकर आया है? आपका सोवियत यूनियन यानी कि USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। कैसे? स्टेटमेंट, ऑप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में अगर हम ध्यान से समझते हैं तो स्टेटमेंट 2 आपका कैसे करेक्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में जब स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई उसके तहत ही बनाया गया। तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, जबकि इसका आंसर भी इसका बी ही होगा आपका। स्टेटमेंट 3 इसलिए करेक्ट नहीं है गाइस क्योंकि नॉट जस्टिशिएबल है। आप सभी जानते हो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिशिएबल। इसका मतलब हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को रिट्स के थ्रू भी इन्फोर्स करते हैं। समझ गई यहाँ तक बात को? अब अगर क्वेश्चन में आ जाए इस तरह से तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से रिवाइज करनी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड हैं, हमें आइडल्स और रिस्पेक्ट करनी है, हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, हमें नॉन वायलेंस और हमें आपके साथ डेमोक्रेसी के साथ चलना है, हमें कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, सोवरेनिटी के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, डिफेंड करना है कंट्री को, नेशनल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, डाउरी अवॉइड करनी है और हमें रिस्पेक्टिव स्फेयर में एक्सीलेंस के साथ चलना है। तो ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही हमारे भारत के सिटीजन्स को ट्रस्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, होप और पीस, जस्टिस भी देती हैं। तो गाइज ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड टॉपिक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।